चलो आज के इस वीडियो में हम जो है प्रायिकता के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, जो संभावना होती है उसके बारे में है ये टॉपिक। और बोर्ड क्लास में इसमें से 2 से 3 प्रश्न बनकर के आते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसके अंदर एक तो आपके सिक्का आ जाता है, ठीक है ना, सिक्के पर सवाल आएंगे। दूसरा जो प्रश्न बनेगा आपका वो बनेगा पासा पर, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न बन सकता है वो आपका बनेगा ताश पर। तो पहला हो गया सिक्का, दूसरा पासा और तीसरा हो गया आपके ताश। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है आपके, उसमें मिक्सर में कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मिश्रित जो क्वेश्चन है बनने वाले वो यहाँ पर बनेंगे। और ज़्यादातर बोर्ड पे सिक्का, पासा और ताश इनमें से पूछा जाता है, ठीक है। प्रायिकता में ध्यान क्या रखना हमें, तो मेन चीज़ है प्रायिकता में कि जो कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम, उसकी जो संख्या है और दूसरा याद रखना है हमें अनुकूल परिणाम। ये दो मेन चीज है, ठीक है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या। अच्छा, कुल परिणाम किससे कहते हैं, ध्यान रखना ना, नाम से पता चल रहा है। कुल का मतलब होता है टोटल। तो टोटल जो संख्या होगी उसको हम कहेंगे कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल का मतलब होता है कि जो हमसे पूछी गई है, जो हमसे पूछी गई है वह संख्या क्या कहलाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता का अगर हम फॉर्मूला की बात करें सबसे पहले, है ना, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी अनुकूल परिणाम है यानी जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप कहाँ लिखोगे, ऊपर की तरफ, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर। और जो कुल परिणाम है उसको कहाँ रखोगे आप, नीचे। ये आपका एक प्रायिकता का सीधा सा फॉर्मूला है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है तो आप ध्यान रखें अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अच्छा, कभी कभी सवाल क्या पूछा जाता है कि प्रायिकता होना जो है, प्रायिकता होना यानी किसी संख्या की प्रायिकता जो है ना वो आपको दे रखी होगी। और फिर पूछेगा प्रायिकता ना होना, प्रायिकता ना होना। तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का जो मान होता है ना, योग, किसका, प्रायिकता होना और प्रायिकता ना होना, तो इसका योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रायिकता होना और प्रायिकता ना होना, यानी कोई भी घटना होती है ना तो उन घटनाओं के सभी परिणामों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अच्छा, कोई ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सके, यानी एक तो संभव घटना होती है ना और एक इसके आगे अपन अ लगा देते हैं। तो ध्यान रखें असंभव जो घटनाएं होगी, कौन सी घटनाएं, असंभव घटनाएं, तो उनकी अगर हमें प्रायिकता पूछे एग्जाम में कि असंभव घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है, तो अब देखो ये घटना घटित ही नहीं हो रही है, असंभव है, तो सीधी सी बात है इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये हर एक स्थान में आ सकता है। असंभव घटनाओं की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना वो 0 होती है। एक बार नोट करो, फिर अपन एक एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। चलो तो आप देखते हैं प्रायिकता के बारे में समझने के लिए देखो सिंपल तरीका सीखते हैं, ठीक है ना। मान लो जैसे आपको यहाँ पर एक मटका दे दिया है ना, और इस मटके में आपको क्या बोला है कि इस मटके में 3 जो गेंदें हैं, कितनी गेंदें, 3 गेंद, ये गेंद है यहाँ पर, और उसका रंग दे रखा आपको कैसी है, गेंदें काली है, ठीक है। इसी मटके के अंदर मान लो 2 गेंदें पड़ी है, और ये जो 2 गेंद है, ठीक है ना, वो आपके कैसी दे रखी है, लाल दे रखी है, क्लियर। और मान लो इसी में मटके के अंदर आपको
ये 5 गेंदें दे रखी है, कैसी गेंदें हैं? 5 गेंद, ठीक है ना। और ये आपको दे रखी है सफेद। अब देखो ध्यान से देखना, आप प्रायिकता कितना मस्त चैप्टर है ना। इसको करने से पहले मैंने अभी से आपको सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी में मेन चीज क्या ध्यान रखनी होती है। नंबर 1 कुल टोटल, है ना, कि टोटल जो है वो कितना है। तो आप देखो यहाँ पर इस डब्बे में या इस मटके में क्या दिख रहा है आपको? 3 गेंद काली, 2 गेंद लाल और 5 गेंद सफेद। तो दिमाग में आया कि टोटल कितना हुआ। देखो तो हम प्लस कर लेंगे 3, फिर प्लस 2 और फिर प्लस 5। तो यहाँ पर इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया? 5 और 5 10, यानी कुल जो गेंदें हमारे पास वो कितनी हो गई? 10 हो गई। अच्छा, आप देखो प्रायिकता में क्या पूछा जा सकता है, तो उसको जिसको पूछा जा रहा है उसको हमने क्या बोला था? अनुकूल परिणाम। क्या बोला था? अनुकूल परिणाम। अच्छा, अनुकूल परिणाम का मतलब यही है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है ना। आज क्या नहीं पूछना, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो ध्यान रख लो। जैसे मान लो यहाँ से आपको बोले कि इस मटके में से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, रैंडमली का मतलब आग डालोगे फिर एक गेंद निकालोगे। अच्छा, वो गेंद कैसी होनी चाहिए बताओ? लाल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लाल। तो हमने बोला कि भाई प्रायिकता किसकी निकालनी है? हमें प्रायिकता निकालनी है लाल गेंद की। किसकी निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है और वो लाल गेंद होने की निकालनी है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसमें से लाल गेंदें कितनी नजर आ रही है आपको? 2 गेंद है। तो आप क्या करोगे? अनुकूल परिणाम जो है ना वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो 2 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अच्छा, कुल परिणाम कहाँ लिखा जाता है? नीचे। तो कुल गेंदें कितनी है? देखो 10, तो 10 कहाँ जाएगा? नीचे। अच्छा, ये अगर ये कट रहा है तो इसको काटेंगे। कटने का मतलब क्या हुआ? अगर ये भाग जा रहा है या डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे हम। तो देखो 2 की टेबल से ये हो रहा है 1 बार, है ना, और 2 का पाना अगर 5 बार बोले तो 10 आ जाता है। तो हम बोलेंगे लाल गेंद होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई? 1/5। अच्छा, इसी टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछे कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकालो। अच्छा, ये देखो एक सवाल ध्यान से सीखोगे तो आपको इस टाइप के सवाल सारे लगभग दिमाग में आ जाएंगे। सफेद गेंद कितनी है बताओ? तो अगर मैं पूछूं कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता बताओ, सफेद गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो कुल अनुकूल क्या पूछा? सफेद पूछा ना। तो सफेद कितनी है? 5, तो वो 5 का लिखेंगे ऊपर। अच्छा, कुल कितना? कुल हमेशा ध्यान रखना नीचे आएगा, जो टोटल होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। तो 10 यहाँ पर नीचे। अच्छा, कट रहा है ना, 5 के पार्ट से काटो इसको 1 बार और इसको काटेंगे 2 बार। तो हम बोलेंगे प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। पर ध्यान रखो एग्जाम में कभी कभी सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि गेंद काली ना हो। देखो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काली गेंद ना हो इसकी प्रायिकता पूछा है। तब हमें क्या ध्यान रखना? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। न शब्द जहां लगा हुआ है, पहले तो सोचो काली गेंद की प्रायिकता है कितनी। तो देखो काली गेंद कितनी है? 3 है ना। तो पहले तो इस काली गेंद की प्रायिकता निकालो होने की। अच्छा, होने की प्रायिकता बताओ कैसे निकालते हैं? पूछा कितना? 3, ठीक है। अच्छा, टोटल कितना बताओ? 10, तो 3/10। ये तो हो गई काली गेंद के होने की प्रायिकता। पर हमें सवाल पूछ रहा है नहीं होने की प्रायिकता बताओ। तो हम क्या करेंगे? जब भी नहीं होना पूछे आप ध्यान रख लो, इसको 1 में से माइनस करना है। ओके, तो आपके पास क्या उत्तर आएगा बताओ? काली गेंद न होने की प्रायिकता आएगी और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बताओ जब भी मैथ्स में ऐसे माइनस का निशान या प्लस का निशान होता है तो क्या लगते हैं? अपन लसम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? 1 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 10, ठीक है। 1 से भाग दो 10 बार, 10 को 1 से गुणा किया तो फिर 10, फिर काय का निशान? माइनस का। 10 का 10 में भाग गया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। अच्छा, 10 में से 3 घटाया कितना बचा? 7/10। कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा है, तो हम बोलेंगे कि काली गेंद न होने की जो प्रायिकता है ना वो कितनी आ गई? 7/। अच्छा, यहाँ पर भी देख लो आप, ऐसे भी पता चल जाएगा काली गेंद है कितनी टोटल? 3 है ना। तो नहीं कितनी है? 5 और 2 7, 7 नहीं है तो वही 7/10, टोटल कितना? 10। तो इस तरह से ये एक प्रश्न है, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करें एक बार। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका एक मटका है और इस मटके के अंदर जो है ना 1 से लेकर के 30 तक की जो संख्याएं हैं
वो लिख करके क्या डालूंगी, डिस्क। डिस्क जानते हो आप, छोटी छोटी ऐसे डिस्क होती है, और इन डिस्क पर जो संख्या लिखी हुई है वो 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के लास्ट संख्या कहाँ तक लिखी हुई है, 30। तो कुल पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आया, कुल संख्या कितनी है। तो हमने बोला है कि 1 से लेकर के 30 लिखी हुई डिस्क है ना। तो टोटल संख्या कितनी हमारे दिमाग में आई, तो हम बोलेंगे कि जो कुल संख्या है हमारे पास है ना, डिस्क की संख्या, यूँ भी कह सकते हैं हम, कुल डिस्क जो है उसकी संख्या हमारे पास कितनी बताओ, 30 है। ओके, अच्छा अब सवाल क्या पुटअप हो रहा है, यहाँ से देखो सवाल क्या पूछा जा रहा है, और जो सवाल पूछा जाता है उससे हम क्या कहते हैं, ध्यान देना, उसको हम बोलते हैं अनुकूल परिणाम। तो आपसे सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, और सवाल क्या पूछ रहा है, सुनो। सवाल पूछ रहा है कि यहाँ से अगर हम इसमें से कोई भी डिस्क एक निकाले, कैसे रैंडमली एक डिस्क निकाले, तो उस डिस्क पर 2 अंक आने चाहिए, 2 अंक लिखे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, 2 अंक लिखे हो तो उसकी प्रायिकता हमें पूछी जाएगी। अच्छा मेरे को ये बताओ, देखो 1 से 30 में ऐसे 1 2 3 ऐसे चलेंगे ना, तो 9 तक तो सिंगल अंक है, 9 तक तो आपका कितना आ रहा है, सिंगल अंक। तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10 से स्टार्ट होंगे, और 10 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 30 तक, है ना। तो आप बताओ मुझे अनुकूल परिणाम कितना होगा। तो टोटल देखो 1 से 30 में 2 अंक तो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले वाले जो 9 अंक थे ना वो तो सिंगल थे, तो हमें सिंगल नहीं पूछा है, हमें पूछा है 2 अंक है। तो बताओ अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे, 30 में से माइनस कर लिया किसको, इस 9 को, सही ना। देखो वापस देखो, 1 से 30 टोटल थे क्या, डिस्क, हमें पूछा है 2 अंक आने चाहिए, तो 2 अंक तो 10 से स्टार्ट होते हैं भाई। तो 10 से लेकर के 30 तक में कितनी संख्या है मान लो, तो हम कहेंगे कि जो 1 अंक वाले ना उसको माइनस कर लो, तो 30 में से 9 माइनस होंगे, तो बचा कितना, 21। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम है। अब आराम से आप प्रायिकता निकाल सकते हो। बताओ प्रायिकता क्या होगी यहाँ पर, अगर ये सवाल पूछा जाए 2 अंक लिखे हो डिस्क पर, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप कहेंगे कि अनुकूल जो परिणाम है, देखो एग्जाम में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। और कुल जो परिणाम है वो कहाँ लिखोगे, नीचे। बताओ अनुकूल परिणाम कितना है, 21, और कुल परिणाम कितना बताओ, टोटल डिस्क कितनी है, 30 ठीक है ना। अच्छा ये किस पहाड़े से कट रही है, ध्यान है, 3 के पहाड़े से, 3 से काटो इसको, 3 और 7 21, और 3 से इसको काटो, 3 दाई 30, तो यानी इसका जो परिणाम आएगा या प्रायिकता जो आएगी वो कितनी आ गई, 7/10। अच्छा यहीं पर देखो सुनो, इसी पर एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे, है ना, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो अनुकूल परिणाम के अंदर कि पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। कैसी संख्या आनी चाहिए बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए उस डिस्क पर, ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी ये हमारा अनुकूल परिणाम है, क्लियर। अच्छा पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, ध्यान है आपको, सुनो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ठीक है, 2 को 2 से करते हैं तो 4, फिर 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9, और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 16, फिर 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 25, सही है। और अगर मैं 6 को 6 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 36 हो जाएंगे, जो कि 30 से ज्यादा है, तो हम 6 नहीं लेंगे, क्लियर होगा ना। तो आप मेरे को बताओ यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हुए बताओ, जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। तो ये आपके पास हो गया, देखो 1 2 3 4 5, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हुई, 5। अच्छा प्रायिकता पूछी ना हमसे, अब तो बहुत आसान हो गया। प्रायिकता कैसे निकालते पता है ना, जो अनुकूल परिणाम है उसको ऊपर लिखना, और जो टोटल परिणाम है, टोटल कितना है 30, तो वो कहाँ लिखेंगे, नीचे। और आप देखो ये डिवाइड हो रहा है 5 से, काटो इसको, 5 एकम 5, और 5 का भाग दिया 5 6 30, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया होगा, 1/6। ओके, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिक्का की, ठीक है ना, सिक्का या कॉइन। ओके, सिक्के में आप ध्यान रखो, देखो कि सिक्का होता है ना, उसको उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके ठीक है, हेड या टेल। तो कुल परिणाम कितना हो बताओ, 1 और 1 2। अच्छा एक सिक्के के अंदर जो है हेड या टेल, हेड यानी चित्त और टेल यानी पट,
तो हेड या टेल, टोटल परिणाम कितना हुआ 2। अच्छा एक सिक्के में पूछे आपको कि बताओ चित्त कितनी बार आएगा, तो आप इसका प्रायिकता निकाल सकते हो, है ना, चित्त की। और बताओ प्रायिकता कितनी होगी, चित्त तो एक बार ही आएगा ना, और कितने में से आएगा 2 में से, तो 1/2 हो गया। अच्छा बोलो पट की प्रायिकता पूछी जाए आपसे तो पट भी देखो इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार, और कितने में से आ रहा है 2 में से, यानी कुल मिला करके अगर एक सिक्के को एक बार उछाला तो ये चीज होगी आपके पास। रेडी? पर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा करके सवाल पूछेगा, वो कहेगा कि एक सिक्का है, हाँ सिक्का तो एक ही है, और वो कहेगा उछाला कितनी बार है, 2 बार उछाला। अच्छा अब जैसे वो परीक्षा में पूछे कि एक सिक्का 2 बार उछाला, या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि 2 सिक्के हैं। अच्छा आप इस बार सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 सिक्के, ध्यान से सुनना, देखो 2 सिक्के हैं और उछाला कितनी बार है, एक बार उछाला। कुल मिला करके केवल एग्जामिनर पर्सन को घुमाने के लिए पूछ सकता है आपसे, या तो वो कहेगा एक सिक्के को 2 बार उछालो, या कहेगा 2 सिक्कों को एक बार उछालो, ठीक है ना। पर हम बोलेंगे कि हमें पहली मेन चीज क्या चाहिए बताओ, पहली मेन चाहिए थी ये कुल यानी टोटल, तो टोटल तो निकालना पड़ेगा ना। तो अब आप देखो अगर एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे, यानी ये वाला सिक्का, रेडी, हेड और टेल वाला, तो अगर 2 बार उछालोगे ना तो एक बार हेड साथ में आ सकता है, आएगा ना भाई। एक सिक्का है, एक बार उछाला तो हेड आया, फिर दूसरी बार और उछाला तो फिर हेड आ सकता है ना, तो हमने ऐसे लिखा हेड। अच्छा अगले में क्या बन सकता बताओ, हेड या टेल, यानी एक बार उछाला तो हेड आया, फिर दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया, तो हेड टेल का बन गया। अच्छा इसी का उल्टा करो तो टेल हेड भी तो आ सकता है ना, मतलब पहले सिक्के पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, और या फिर दोनों सिक्कों को उछाला तो फिर क्या आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है। यानी कुल जो संख्या बनी देखो ध्यान से, 1 2 3 और 4, हम बोलेंगे कुल संख्या कितनी बनी, 4 बनी। अच्छा एक बात यहाँ पर देख लो ना, 2 सिक्के लो आप, ये दोनों सिक्के, और अगर एक बार ही उछालो, जैसे दोनों का एक साथ उछाला तो हेड आ सकता है, ये रहा, फिर उछाला पहले पर हेड दूसरे पर टेल, ये रहा, फिर एक साथ उछाला तो पहले पर टेल दूसरे पर हेड, ये रहा, और दोनों को उछाला एक साथ ही तो टेल आ गया। यानी पर्सन चाहे ऐसे पूछो चाहे ऐसे पूछो, कुल कितना आएगा, 4 आएगा। रेडी? अच्छा आप पूछो अनुकूल क्या है भाई, सवाल पूछा जा रहा है ना, जो अनुकूल परिणाम वही तो मेन चीज है ना अपन को, है ना, उसको हम बोलेंगे क्या पूछना चाह रहे हैं सवाल। तो यहाँ से ध्यान से देखो आप, यहाँ से क्या सवाल बन सकता है, अगर वो हमसे कहे कि कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, तो देखो यहाँ भी हेड आ रहा है एक बार, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, तो टोटल में देखो चारों में से हेड किस किस में आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि जो हेड आने की यानी चित्त आने की जो प्रायिकता है हमारे पास, ओके, वो कितनी है बताओ, 1 2 3 बार, और कितने में से है, कुल 4, तो 3/4। रेडी? अच्छा वो बोले केवल हेड आना चाहिए, देखो तो केवल हेड किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। अच्छा इसमें तो हेड के साथ टेल आ रहा है, ये हमारे काम का नहीं है, टेल के साथ हेड ये भी काम का नहीं, टेल ये भी काम का नहीं, तो केवल हेड अगर पूछा जाए यानी केवल चित्त पूछा जाए तो उसकी प्रायिकता कितनी है बताओ, तो अभी हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, केवल हेड या चित्त आने की प्रायिकता बताओ, आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं पता है ना, अनुकूल परिणाम, मतलब जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है, केवल चित्त कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो ये एक बार आ रहा है, और कितने में से आ रहा है बताओ, टोटल 4 में से, हम बोलेंगे 1/4। तो ये बोर्ड का फेवरेट सवाल है सिक्के पर, है ना, एक सिक्के पर नहीं पूछा जा सकता है, पूछे तो आराम से निकाल दोगे, और मेन सवाल ये रहा, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक बार उछालो, ओके। और इस तरह से टेल का भी पूछा जा सकता है, केवल टेल का पूछा जा सकता है, और हेड और टेल दोनों का भी पूछा जा सकता है। अच्छा हेड और टेल दोनों पूछे कि कम से कम आना चाहिए दोनों साथ में, तो कहाँ आ रहा है ध्यान है, यहाँ पर 2 बार, और कितने में से आएगा बताओ, 4 में से, ओके। तो उतारो इसको एक बार, चलो नेक्स्ट सवाल है पासा पर, है ना। अच्छा एक पासे में कुल संख्या कितनी होती है, साइड जो होती है ना, 1 2 3 4 5 और
6। तो इसका मतलब टोटल जो संख्या हुई कुल तो कितनी होगी आपके पास 6, एक पासा। ठीक है। अच्छा इसमें देखो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1, 3 और 5। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ सारे विषम संख्या। तो विषम संख्या है आपके पास 1, 3 और 5, यानी कुल मिलाकर के संख्या कितनी हुई, अनुकूल कितना हुआ 3 हुआ। अच्छा ये सारी चीजें मैं अनुकूल बता रहा हूँ, किसमें बता रहा हूँ, ये अनुकूल घटनाएं हैं आपकी, अनुकूल घटनाएं। अच्छा विषम की जगह मान लो पूछा जाए सम संख्या बताइए, तो एक पासे के अंदर जो सम संख्या है ना वो कौन कौन सी, देखो 2, 4 और 6, 2, 4, 6 यानी 2, 4, 6, टोटल संख्या कितनी हुई 3 ही हो गई। अच्छा यदि आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जिस संख्या में केवल एक और उसी संख्या का भाग जाए, तो यहाँ पर कौन सी संख्या से स्टार्ट हो गया, 2 से, फिर 3 से और फिर 5, यानी 2, 3, 5। तो टोटल संख्या कितनी हुई यहाँ पर 3 होगी। रेडी। या फिर एग्जाम में क्या सवाल पूछा जा सकता है आपसे, 4 से बड़ी संख्या। अब मेरे को बताओ यहाँ एक पासे में 4 से बड़ी कौन है, 5 और 6 है ना, 5 और 6। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हुई 2। यानी जो भी सवाल आपको पासा लेकर के, एक पासा लेकर के जिस पर कुल संख्या 6 होती है, और फिर यहाँ से कोई भी अनुकूल परिणाम या संख्या पूछी जाए तो आप आराम से प्रायिकता निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ प्रायिकता निकाल लिया ना, तो पहले फॉर्मूला लिख लेना। अब मान लो अगर आपसे पूछी जाए विषम संख्या की प्रायिकता बताओ, तो देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसके सामने, विषम संख्या टोटल कितनी है 3 है ना, तो इसकी प्रायिकता कितनी है बताओ 3, और बटे में कुल संख्या कितनी है 6। अच्छा ये कट रहा है या काट रहा है, भाग दे रहा है, तो 2 भाग इसमें, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हम बोलेंगे इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/2। इसी तरह से देखो सम संख्या है, तो सम संख्या भी 2, 4, 6, 3 ही है ना, तो इसकी प्रायिकता भी सेम ही आनी है। प्रायिकता कितनी आएगी बताओ 3 बटे में 6, और ये कट रहा है कितनी बार 1/2। अच्छा ऐसे कैसे अभाज्य संख्या पूछी जाए, कौन सी है 2, 3, 5 है, यानी संख्या तो 3 ही है ना, तो प्रायिकता पूछी जाएगी, तो आप क्या निकालोगे बताओ 3 कुल संख्या 6 और काटोगे तो 1/2। रेडी। अब यहाँ देखो 4 से बड़ी संख्या है, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है 5 और 6 है, यानी 2 संख्या ही है। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी होगी तो हम क्या कहेंगे, अनुकूल परिणाम यानी 2, और टोटल परिणाम कितना है 6 नीचे लिखेंगे। अच्छा डिवाइड करेंगे इसको, देखो 2 एकम 2, और यहाँ पर कटा है इसको 2 दिया 6, यानी इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई 1/3। ओके। और एक सवाल और भी बता देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है 5 या 5 से छोटी, ठीक है ना, 5 या 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता बताओ। तो 5 भी लेना है और 5 से कम संख्या भी लेनी, क्योंकि यहाँ लिखा ना 5 या 5 से छोटी, तो 5 ये रहा और 5 से छोटी संख्या, तो गिनो कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल 5 संख्या हुई। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी बताओ 5, और कुल संख्या कितनी हमारे पास 6, तो हम बोलेंगे इसकी प्रायिकता होगी 5/6। ओके, तो नोट करें इसको एक बार फटाफट। चलो इसी पासे में अगर आपसे बोला जाए कि एक और पासा आ गया मान लो, है ना, यानी इसको हम पासा ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो अच्छा बी पासे में भी मुख्य हुई संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसकी जो कुल संख्या हुई वो भी कितनी होगी 6। लेकिन अब यहाँ ये गलती नहीं करनी है, हमें चाहिए कि देखो एक भी पासा था तो ठीक है, कुल परिणामों में क्या लिखेंगे 6, लेकिन अगर पासे 2 हो जाए, ठीक है ना, तब फिर यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कुल परिणामों की जो संख्या होगी, कुल परिणाम की संख्या वो याद रखना 6 × 6 करना है। तो 6 × 6 कितना हो गया 36, ये मेन चीज है, ध्यान रख लेना, है ना। तो कुल परिणाम 2 पासे होंगे, या एक पासे को अगर 2 बार फेंका जाए ऐसा भी पूछे तब भी ध्यान रखना कुल परिणाम कितना होगा 36 होगा। अच्छा अनुकूल परिणाम जो है ना वो तो आपको ध्यान ही है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है वो लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या दिया जा रहा है कि दोनों पासों का योग जो है ना, योग वो 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ से अगर हम 1 उठाए और यहाँ से हाईएस्ट 6 उठाए तो योग कितना बनेगा 7 ही बनेगा ना,
1 और 6 कितना बनेगा, 7 बनेगा। लेकिन हमें सवाल पूछा जा रहा है दो पासों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ से ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, 3, सही है ना। और अगर पहले पासे से 3 लिया तो दूसरे पासे से हमें कितना लेना है, 6। तभी देखो जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। ओके, अच्छा आप बताओ यहाँ पहले पासे से हम कितना लेंगे, 4, तो दूसरे से कितना लेना पड़ेगा, 5, तभी बनेगा कितना, 9। समझ में आ रहा है ना। दो पासों का योग जो है ना वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 6 लेंगे तब 9 बनेगा। यहाँ से 4 और यहाँ से 5 लोगे तब 9 बनेगा। फिर देखो यहाँ से 5 लोगे तो यहाँ से किसको लेना है, 4 को, तब 9 बनेगा। और अगर यहाँ से 6 ले रहे हो आप तो फिर बताओ यहाँ से कितना लेना हमें, 3, तब 9 बनेगा। और इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पर 9 बने। तो मुझे बताओ अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1, 2, 3 और 4। हम बोलेंगे अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4 हो गया। और अब तो बहुत आसान हो गया, प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लो आप। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना है, 4, और बट्टे में देखो कुल परिणाम यहाँ पे लिखा हमने कितना, 36। तो 4/36 काटो इसको, देखे या डिवाइड करो, देखो 4 का पारा बोलो 4 एकम 4 और 4 का पारा बोलो 4 नाम 36। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/9। अच्छा इसी जगह पर सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है कि दो पासों का योग 7 आना चाहिए। अच्छा 7 कैसे आएगा, पता चला ना, यहाँ से 1 और यहाँ से 6। तो इस तरह की जो सारी कंडीशन बनेगी वो कहलाएगी हमारा अनुकूल परिणाम। और उसके बाद तो डायरेक्ट प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। पर ध्यान रखना एग्जाम में एक सवाल पूछा जा सकता है और बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो सवाल पूछा जाएगा दो पासों का योग जो है ना, दो पासों का योग वो 13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 13 आने की प्रायिकता बताओ। अब मुझे ये बताओ आप कि हमारे पास जो पासे है उसकी हाईएस्ट संख्या देखो यहाँ पर कितनी है, 6। और दूसरे वाले पासे में भी बात करेंगे तो हाईएस्ट संख्या कितनी है, 6। तो टोटल 6 और 6 जोड़ भी दें अगर हम तो 6 और 6 तो 12 ही बनते हैं, तो 13 तो बनते ही नहीं। और ये कह रहा है दो पासों का योग कितना आना चाहिए, 13। तो हम बोलेंगे 13 तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान है ये नहीं होना क्या कहलाता है पता है ना, ये कहलाता है असंभव घटना। क्या कहलाता है, असंभव घटना। और हम जानते हैं ऐसी घटना हो ही नहीं रही है, यहाँ पर 13 बन नहीं रहा है, तब भी हमें लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणाम कितना है बताओ, 0, क्योंकि 13 तो है नहीं वहाँ पर। और टोटल परिणाम कितना है बताओ, यानी कुल संख्या कितनी है यहाँ पर, 36। और किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पर कि ये घटना असंभव घटना है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो इस पर कोई भी आधारित सवाल पूछा जा सकता है, आपको नोट करो एक बार। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर एक सवाल आपसे एग्जाम में दिया जा सकता है कि किसी प्रायिकता के होने की जो संभावना है वो 0.65 है, और पूछा जाएगा कि प्रायिकता न होना जो है ना, प्रायिकता न होना वो बताइए आप कितना होगा। तो मैंने बोला अभी आपको न होना में कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो हम कहेंगे प्रायिकता होना और प्लस प्रायिकता न होना का जो मान होता है ना वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ प्रायिकता होना तो मैंने दे दिया आपको, कितना दिया, 0.65। और मैं पूछ रहा हूँ प्रायिकता नहीं होना ज्ञात करो। ओके, तो आप क्या करोगे, इस वाली संख्या को उधर ले जाके माइनस करना, यानी 0.65 को उधर माइनस करोगे तो आप क्या आंसर निकालोगे, देखो प्रायिकता नहीं होना आएगा 1.00 मान लो, 1.00, और उसमें से माइनस करना है किसको, 0.65 को। तो आप आराम से बाकी करके देख लो यहाँ पर, है ना, -0.65 और घटाएंगे तो देखो 0 में से नहीं जा रहा है ना, यहाँ से उधार 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बचा 9, और 9 में से 6 गया 3 पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, 0.35। तो ये भी सवाल एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको नोट करें आप फटाफट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ऐसा ही एक सवाल फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। वैसे सवाल में क्या चीज़ है ध्यान रखो, वो कहेगा कि राम और मोहन जो है, ठीक है ना, वो कोई मैच खेलते हैं और बताया कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता बता दी, जीतने की प्रायिकता, और वो प्रायिकता हमें दे रखी है कितनी, 3/5।
ओके। सवाल है राम और मोहन मैच खेल रहे हैं, उसमें राम के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 3/5 है। मैच जो है वो जीतने की प्रायिकता में 3/5 दी है। तो बताओ हारने की प्रायिकता पूछेगा, क्या पूछ सकता है? हारने की प्रायिकता बताओ, हारने की प्रायिकता। तो अब कितने मैच है, टोटल संख्या क्या होती है बताओ? टोटल संख्या नीचे होती है ना, तो नीचे देखो टोटल संख्या कितनी है, 5 है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है हारने की प्रायिकता बताओ, तो 3 तो वो जीत रहा है कितने में से, 5 में से। तब हम बोलेंगे हारने की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/5। लेकिन हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, कैसे? 1 में से माइनस करो 3/5 को, तब आपके पास इसके हारने की प्रायिकता आ जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा बताओ, लसब लेना है ना इसका। तो लसब कितना आ गया, 5। फिर देखो यहाँ पर भाग गया 1 का 5 बार, 5 एकम 5, फिर -5 का भाग गया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, और आप घटाओ देखो 5 में से 3 गया 2/5। तो कहने का मतलब आंसर तो वही चीज है। और प्रश्न ध्यान रखना, टोटल हमेशा नीचे होता है, ऊपर जो दी गई वो प्रायिकता है, और उसके अलावा अगर पूछा जाए तो आप उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ओके। तो अगर हमें पूछा जाए कि मोहन के मैच जीतने की प्रायिकता बताओ, किसके, मोहन के मैच जीतने की प्रायिकता, तब भी हम ये कहेंगे कि जो मैच राम हारेगा, मतलब 2 मैच हारा, तो वो जो 2 मैच हारा है कौन, राम, वो जीतेगा कौन, मोहन। मोहन के जीतने की प्रायिकता भी यही आएगी। ठीक है ना, इसको नोट करो। चलो एक सवाल और लेते हैं अपन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक पेन का समूह है, पेन का समूह है, और उसमें टोटल पेन दे रखे हैं 144, ये आपको कुल पेन है। ओके। और उसमें से कहा जा रहा है कि जो खराब पेन है, खराब, उसकी संख्या उन्होंने बता दी है 20। तो हम बोलेंगे कि टोटल समूह में तो 144 से खराब पेन 20 है, इसका मतलब जो शेष पेन बचे, शेष पेन वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो टोटल पेन 144, 20 पेन खराब है, तो शेष यानी यहाँ माइनस करेंगे तो शेष पेन आ जाएगा। और शेष पेन देखो कितना है, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 1, यानी 124। ये आपके अच्छे पेन होंगे। अच्छा, यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या सवाल पूछा जाएगा, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, समझ में आया ना, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे ना, प्रायिकता होना क्या होता है बताओ, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कौन सा है, अच्छे पेन या शेष पेन कौन से है, 124 है, और बट्टे में कुल पेन देखो 144, 144। अच्छा, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 के पहाड़े से काटो, देखो 2 का भाग दिया 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और 2 से इसको भाग दिया 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर आगे और होगा ना 2 के पहाड़े से, तो अपन भाग देंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, और यहाँ भाग देंगे देखो 2 तिया 6, फिर 1 यहाँ गया 2 छंग 12, यानी 31/36। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, ये भी स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उम्मीद है काफी बताए मैंने सवाल प्रायिकता के। एक टास्क बच गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उस टास्क को लेकर के, क्योंकि उस पर आधारित सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, तो इसके लिए आपका 5, 7, 10 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे अपन छोटा सा, और तब तक इसको जरूर मिलाएं आप सवालों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टास्क को लेकर के, और अन्य कोई भी प्रायिकता से संबंधित आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि